नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 1 के अंतर्गत इसके पहले हमने स्वतंत्रता के बाद से 1986 की नीति और 2005 की पाठ्यचर्या का अध्ययन किया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2022, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 का अध्ययन किया। उसके बाद हमने बहुभाषिकता को पढ़ा, फिर बहुभाषिक कक्षा के बारे में हमने जाना। आज की इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण की क्या रणनीति होनी चाहिए। एक अध्यापक के रूप में जब आप बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण कार्य करें तो कौन से तरीके आपको अपनाने हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण सब टॉपिक है। इसमें सबसे पहला दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करना। जैसे बच्चे कुत्ता जानते हैं, आप बच्चे को डॉग बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने बच्चे को एक चित्र दिखाया कुत्ते का और बच्चे से बोल रहे हैं डॉग, देखो ये डॉग है, ठीक है, तो बच्चा चूंकि उस जानवर से पहले से ही परिचित है और वह अपनी भाषा में, मातृभाषा में उसका कॉन्सेप्ट बना लेगा। अच्छा, मातृभाषा में चूंकि वह जानता है कि इसको कुत्ता कहते हैं, तो अब आप जब उसको डॉग बता रहे हैं तो बच्चा कहेगा सर यह कुत्ता है। तो आपने कहा जी हाँ यही कुत्ता है और इसी को हम अंग्रेजी में डॉग कहते हैं या स्वान कहते हैं संस्कृत में। इस प्रकार जब आप बच्चों के सामने चित्र के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से जिस भी चीज को बता रहे हैं, दिखा देते हैं, तो बच्चा उसको और बेहतर तरीके से समझ रहा होता है। तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय दृश्य सहायक सामग्री का हमें उपयोग करना चाहिए, जिसमें चित्र, चार्ट, मॉडल आदि का हम उपयोग करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बच्चे चित्रों के माध्यम से उसको विजुअलाइज करते हैं और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होते हैं। ठीक है, इससे बच्चे की जो भाषा की बाधा है वह कम होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चे को बताया धेनु, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे को नहीं पता धेनु क्या होती है, आपने गाय का चित्र दिखा दिया, ठीक है, या अश्व मान लीजिए आपने दिखाया, अब बच्चे को आपने घोड़े का चित्र दिखा दिया। अब अश्व का चित्र दिखाया बच्चे को अश्व नहीं पता, लेकिन जैसे ही वह घोड़े का चित्र देखेगा वो कहेगा सर जी ये तो घोड़ा है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में समझ गया। आपने कहा बिल्कुल सही कहा, इसी घोड़े को हम अश्व कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है चित्रों के माध्यम से बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। दूसरा यह है कोड स्विचिंग, भाषा परिवर्तन का प्रयोग। जैसा कि हम जब चित्र का प्रयोग कर रहे हैं, चित्र के सारे बच्चों को दिखा रहे हैं, तो हम भाषा का परिवर्तन करेंगे। जैसे हमने कहा कि देखो यह एक कुत्ता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दिस इज अ डॉग। जैसे हमने जब डॉग का फिगर चित्र दिखाया बच्चे को, तो बच्चे ने कहा कुत्ता, आपने कहा हाँ इसी को डॉग कहते हैं, इसी को कुत्ता कहते हैं, दिस इज अ डॉग, यानी कि यह एक कुत्ता है। तो इस प्रकार से आप भाषा को परिवर्तित करते हुए भी कक्षा में पढ़ाएंगे तो बच्चे बेहतर तरीके से उसको सीख पाएंगे और बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे यह गाय है तो अब बंगाली में इसको एटा गोरू कहते हैं और उड़िया में कुछ इस प्रकार से इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपके एक शिक्षण की रणनीति होनी चाहिए। तीसरा है समूह कार्य कराएं। आप अलग अलग भाषाओं के बच्चों को एक समूह में अगर आप बैठाएंगे, कुछ बच्चा अगर अंग्रेजी में शब्दों को जान रहा है, कुछ बच्चा हिंदी के शब्दों को, कुछ बच्चे हिंदी के शब्दों को जान रहे हैं, कुछ भोजपुरी के, तो बच्चे शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे गाय है तो इसको इंग्लिश में काऊ कहते हैं, ठीक है, बकरी है इसको इंग्लिश में गोट कहते हैं। एक बच्चा कहेगा बकरी, एक बच्चा कहेगा गोट कहते हैं, एक बच्चा भोजपुरी बोलने वाला कहेगा कि हमारे पापा एक छेड़ी कहने, तो कहेगा अच्छा छेड़ी को एक गोट कहते हैं, बकरी कहते हैं। इस प्रकार से बच्चे एक दूसरे की भाषा से ही परिचित हो जाते हैं, एक दूसरे के से नए नए शब्दों को सीखते हैं। तो बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर देना, इससे बच्चे भाषा को बेहतर तरीके से सीखते हैं। संप्रेषण कौशल बच्चों का विकसित होता है बातचीत का। ठीक है, आगे है साझा शब्दावली चार्ट बनाना, यानी एक ऐसे चार्ट का निर्माण आप करें बच्चों के सामने जिसमें अलग अलग भाषा में शब्द लिखे हों। तो साझा शब्दावली हो गया, जैसे अब जल हिंदी में, बंगाली में कुछ इस प्रकार से, उर्दू में कुछ इस प्रकार से, उड़िया में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, और अंग्रेजी में बढ़ा दें तो वाटर। हमारी एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकों में भी इसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो हम जो चार्ट बनाए सर, अगर उस चार्ट में अलग अलग भाषा का प्रयोग करें तो भी बच्चे उसको देखकर बेहतर तरीके से कुछ शब्दों को सीख सकते हैं। थोड़े थोड़े सीख कर बच्चे फिर उसमें निपुण होने लगते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग करने लगते हैं। आप शब्दों को सिखा रहे हैं, फिर वाक्यों को सिखा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट इज योर नेम, अब मराठी में कहेंगे तो जिन नाम का है, ऐसे कुछ कहेंगे ना। इस प्रकार से मराठी हमको ज़्यादा नहीं आती है, तो ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं आती है। अब इस तरह से मतलब हम जब एक शिक्षक के रूप में कार्य करें तो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वगैरह से या गूगल से सर्च करके हम भाषा को स्वयं भी एक अध्यापक के रूप में सीख सकते हैं और बच्चे को भी सिखा सकते हैं, आप जानते ही हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषा और संस्कृति को भी आपको शामिल करना होगा अपने कक्षा में। इससे बच्चों की जो भाषाओं से जुड़ी कहानियाँ हैं
वहाँ की जो वहाँ की जो मतलब की जो प्रसिद्ध उस क्षेत्र की जो प्रमुख गीत हैं, त्योहार हैं, उसको कक्षा में आप अपने शामिल करिए। सभी भाषाओं को सम्मान दीजिए। किसी एक बहुभाषिक कक्षा में अध्यापक का यह अप्रोच होना चाहिए कि हम सभी भाषाओं को सम्मान दें। किसी एक भाषा को छोटा या किसी एक भाषा को बहुत बेहतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इससे जो बच्चा, मान लीजिए कि आप अंग्रेजी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, तो हिंदी बोलने वाला या मराठी बोलने वाला या भोजपुरी बोलने वाला बच्चा स्वयं को पिछड़ा हुआ महसूस करेगा कि मेरी भाषा शायद कमजोर है। इस प्रकार से बच्चे के अंदर स्वयं के प्रति हीन भावना का जन्म होगा और फिर वह उस सीखने में रुचि नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे तो अंग्रेजी आती ही नहीं है। वो अंग्रेजी पढ़, कुछ बच्चे हमारे कक्षाओं में अक्सर हम देखते हैं, जब हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो हम, आपने भी अनुभव किया होगा, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो कहते सर जी मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। अक्सर बच्चियों की भी शिकायतें होती हैं, वो बच्चियां ज़्यादा कहती हैं कि मुझे नहीं आता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, मुझे गणित नहीं आता है। इस प्रकार से मानसिकता हमें डेवलप नहीं होने देना है। हमें सब कुछ समान लेकर चलना है, सभी भाषाओं को। आगे अब देख लेते हैं बहुभाषिकता से लाभ क्या है। लाभ यह है कि अन्य भाषाओं पर बेहतर नियंत्रण विकसित हो जाता है। यानी हमसे अगर कोई कुछ और भाषा, मान लीजिए हम हिंदी बोलने वाले हैं और हमें अंग्रेजी की भी जानकारी है, तो किसी ने अगर अंग्रेजी से थोड़ा सा हमसे कम्युनिकेट कर लिया तो हम उसका रिस्पॉन्स कर पाएंगे कम से कम। तो थोड़ा बहुत शब्दों को जानने से ये होता है कि हम थोड़ा बहुत मतलब सामने वाले संवाद स्थापित कर पाते हैं। इसके अलावा बेहतर नियंत्रण विकसित कर लेते हैं जब हम और बेहतर उसको समझ रहे होते हैं। संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सोचने समझने की क्षमता भी हमारी बढ़ती है, हमारी शैक्षणिक उपलब्धि में सुधार होता है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। बच्चे क्रिएटिव होते हैं, एक दूसरे से सुनकर समझकर सीखते हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्य बनाते हैं। सामाजिक सहिष्णुता विकसित होती है और इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव होता है। जब आप उसकी संस्कृति को जानेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान करेंगे, जब नहीं जानेंगे तो क्या सम्मान करेंगे। जब जानेंगे ही नहीं तो निश्चित रूप से सम्मान नहीं करेंगे। जब हम दूसरे के भाषा को, दूसरे की संस्कृति को जानेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको सम्मान करेंगे। एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं आप, आपकी यह भूमिका है कि बच्चों की भाषाई गलतियों को उनके स्तर के अनुसार समझें, दंड नहीं देना आपको। ठीक है, बच्चों की भाषाई आवश्यकताओं के अनुसार आप सहायता प्रदान करें और अपनी कक्षा में बहुभाषिक वातावरण का निर्माण करें। आशा यह है कि आपकी कक्षा में बैठने वाला कोई भी भाषा बोलने वाला बच्चा स्वयं को अकेला ना महसूस करे, उसे यह ना महसूस हो कि मेरी भाषा कमजोर है या सर जी मेरे पर ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मूल्यांकन के नए तरीके अपना सकते हैं। लिखित परीक्षा में नहीं आकलन करना है, आप समूह गतिविधि करा रहे हैं, आपने कोई परियोजना प्रोजेक्ट वर्क दे दिया बच्चे से कि अपने आसपास की लोगों को बातचीत करते हुए सुनो, या टीवी पर तुम धारावाहिक या कोई सीरियल देख रहे हो तो उसके बारे में मुझे लिख कर लाओ, कौन कौन से वो शब्द को बोल रहा है, वो अंग्रेजी शब्दों को बोल रहा है, मराठी शब्दों को बोल रहा है या हिंदी शब्दों को बोल रहा है। आपने बच्चे को दे दिया, बच्चा अपने से रिपोर्ट बनाकर लेकर आ रहा है। इस प्रकार से बच्चे जो कहीं कहीं नई नई चीज़ों को सीखते हैं। प्रस्तुतिकरण और अवलोकन के माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन आपको करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको भाषिक कौशलों का भी विकास करना है। आप सभी जानते हैं जो 4 ब्लॉक अप्रोच है वो हर भाषा की एक नींव है, तो 4 ब्लॉक अप्रोच पर आपको काम करना है, शुभोपली पर। ठीक है, अब हमारी पाठ्य पुस्तकों में वो भाषिकता दिखता है। जैसा कि हमने कहा कि एनसीईआरटी किताब को देखें, कक्षा 4 की विड़ा में देखें तो मलयालम गीत को हिंदी और मलयालम दोनों भाषा में प्रस्तुत किया गया है, तो दोनों ही लोग समझ जाएंगे इसको। अब हिंदी पढ़ने वाला मलयालम के शब्दों से परिचित हो जाएगा, मलयालम वाला हिंदी से परिचित हो जाएगा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा मलयालम सीख रहा है, कुछ शब्दों को सीख लिया, या मलयालम सीखने वाला बच्चा हिंदी के शब्दों को सीख लिया। तो यही बहुभाषिकता का कितना बढ़िया उदाहरण है कि एनसीईआरटी या हमारी जो बुक्स हैं उनके आधार पर, उनके अकॉर्डिंग, उनको पढ़कर हम जो है कई भाषाओं को सीख रहे हैं। इससे बच्चे अन्य भाषाओं से परिचित होते हैं। अब अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें जितने भी वन लाइनर बनते हैं हम उसको आइए समेट देते हैं एक बार में। बहुभाषिक कक्षा में दृश्य सहायक सामग्री का आपको उपयोग करना चाहिए। कोड स्विचिंग बहुभाषिक शिक्षण की एक महत्वपूर्ण रणनीति है, आप अपना कक्षा में अपनाएं। साझा शब्दावली का प्रयोग करें, चार्ट का प्रयोग करें, भाषाओं के बीच ऐसा संबंध स्थापित होता है। साझा शब्दावली आपको बताया ये कि कई शब्द को अलग अलग भाषाओं में आप लिख सकते हैं। समूह कार्य करवाएं, भाषा सीखने और संप्रेषण कौशल को बढ़ाता है। बच्चों की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच सेतु बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप बच्चे की भाषा को आधार बनाकर आप विद्यालय की भाषा नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा। आप सिर्फ विद्यालय की भाषा पर ही काम करेंगे तो बच्चा उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बच्चे की भाषा को देखिए, समझिए और उसके आधार पर फिर आप उसको ब्रिज के रूप में यानी कनेक्ट करते हुए आप उसको मुख्य भाषा विद्यालय की सिखाइए। बहुभाषिकता सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शैक्षणिक उपलब्धि से सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक, बहुभाषिक बच्चे अधिक क्रिएटिव होते हैं और सामाजिक रूप से सहिष्णु होते हैं। और LSRW यानी कि जो 4 प्रमुख भाषाई कौशल हैं उनका विकास बहुभाषिक कक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जानता है। प्रशिक्षित शिक्षक बहुभाषिक शिक्षण
की सफलता का आधार है। और मलयालम गीत या एनसीईआरटी की बात की गई है कि हिंदी और मलयालम में प्रस्तुतिकरण बहुभाषिकता का उदाहरण। अब यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि आप बताइए कि हमारी पुस्तकें किस प्रकार से बहुभाषिकता को प्रमोट करती हैं। तो बात करिए कक्षा 4 के एनसीईआरटी की मलयालम और हिंदी की जो कविता लिखी है उस गीत को भी आप एक बार पढ़ लें, एनसीईआरटी में दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने इतने हिस्से को कवर कर लिया। अगले एक छोटी सी वीडियो में हम बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देख लेंगे और यह चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।